संसार की सबसे सूक्ष्म और कठिन साधना है नाम जप को निरंतर बनाए रखना। साधक प्रारंभ में उत्साह से नाम जप करता है, पर जैसे जैसे भीतर की परतें खुलती है, वैसे वैसे मन अनेक बहाने खोज लेता है। कभी आलस्य, कभी व्याकुलता, कभी शून्यता, तो कभी यह भ्रम कि अब नाम की आवश्यकता नहीं। यहीं आकर अधिकतर साधक फिसल जाते हैं। नाम जब रुक जाता है और साधक समझ भी नहीं पाता कि वह कब मार्ग से हट गया। श्री रमण महर्षि जी बार बार यही कह रहे हैं कि साधना का पतन पाप से नहीं, निरंतरता के टूटने से होता है। आज का यह संवाद उसी साधक का है जिसका नाम जब रुक रुक कर चल रहा है। वह महर्षि जी के चरणों में बैठकर यही प्रश्न करता है कि भगवान, नाम जब क्यों रुक जाता है, और जब रुक जाए तब क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं साधक और महर्षि जी के बीच प्रश्नोत्तरी के इस संवाद को। साधक ने प्रश्न किया कि भगवान, मैं नाम जप करता हूं, पर कुछ दिनों बाद जब अपने आप रुक जाता है, मन कहता है आज मत करो, कल कर लेंगे। क्या यह बहुत बड़ा दोष है? तब महर्षि जी कहते हैं, नाम जप का रुकना दोष नहीं है, पर नाम जप को रुकने देना अज्ञान है। नाम नदी की धारा है, यदि धारा रुकी तो जल सड़ने लगता है। उसी प्रकार जब नाम रुकता है तो मन फिर संसार की दुर्गंध से भरने लगता है। साधक प्रश्न करता है कि गुरुदेव, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि अब नाम जप में रस नहीं रहा, मन शुष्क हो जाता है। ऐसे में क्या करना चाहिए? तब महर्षि जी कहते हैं, रस नाम में नहीं, रस तुम्हारे अहंकार के क्षीण होने में है। जब नाम जप से अहंकार कमजोर होने लगता है तो मन अंतिम बार विद्रोह करता है। वह कहता है रस नहीं, छोड़ दो। यही परीक्षा है। जो यहाँ नाम को छोड़ देता है वह वर्षों पीछे चला जाता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, तो क्या बिना रस के भी नाम जप करना आवश्यक है? तब महर्षि जी कहते हैं, बिल्कुल साधक, रस आए या ना आए, नाम नहीं छोड़ना। नाम जप तुम्हारे लिए नहीं, नाम जप अहंकार के अंत के लिए है। बीज मिट्टी में दबा होता है, वह रोता नहीं कि सूरज दिख नहीं रहा, वह धैर्य रखता है और एक दिन अंकुर फूटता है। वैसे ही नाम जप भी है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, कई बार जप करते करते मन भटक जाता है, फिर अपराध बोध होता है कि जप खंडित हो गया। ऐसे में क्या करें? तब महर्षि जी कहते हैं, मन का भटकना समस्या नहीं है, नाम का छूट जाना समस्या है। यदि मन भटके और नाम चलता रहे तो भटकाव स्वयं थककर गिर जाएगा। जैसे नाम सूर्य है, विचार बादल है। सूर्य को बादलों से लड़ने की आवश्यकता नहीं। साधक
पुनः प्रश्न करता है कि भगवान, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत पापी हूं, इसलिए नाम जप नहीं जमता। क्या यह सत्य है? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, यदि तुम पापी होते तो यह विचार भी न आता कि मैं पापी हूं। यह विचार भी नाम की कृपा है। नाम किसी को अयोग्य नहीं मानता। अयोग्यता केवल मन का भ्रम है। नाम जब रुकता नहीं, मन नाम से सिर्फ भागता है। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, लेकिन नाम जप को निरंतर कैसे रखा जाए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, बात गंभीर है, मगर ध्यान में उतार लो। ये 3 बातों को पकड़ लो। नंबर 1, स्थिति मत देखो, नाम देखो। दुख, सुख, अशांति कुछ भी हो, नाम मत छोड़ो। मात्रा नहीं, बल्कि निरंतरता। नंबर 2, थोड़ा जपो पर रोज जपो। नंबर 3, नाम को अपना सहारा नहीं, बल्कि अपना स्वभाव बनाओ। जब नाम स्वभाव बन जाएगा तो रुकने वाला कोई नहीं रहेगा। साधक पुनः प्रश्न करता है कि गुरुदेव, यदि नाम जब रुक जाए तो क्या करें? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, जैसे ही स्मरण आए, बिना पश्चाताप, बिना अपराध बोध, फिर नाम से पकड़ लो। नाम न्यायाधीश नहीं है, नाम माता है। माता यह नहीं पूछती कि तू कब भागा था, वह तो केवल इतना देखती है कि तू कब लौट आया। साधक अंतिम प्रश्न करता है कि भगवान, नाम जप का अंतिम फल क्या है? तब महर्षि जी कहते हैं, जब नाम चलता रहे तो एक दिन ऐसा आएगा, नाम रहेगा जप करने वाला नहीं रहेगा। नाम स्वयं जप करेगा और वही तुम्हारा स्वरूप बन जाएगा। साधकों, नाम जप में रस हो या न हो, मन माने या न माने, अवस्था ऊंची हो या नीची, नाम नहीं छूटना चाहिए। श्री रमण महर्षि जी की वाणी आज भी यही कहती है कि तुम संसार को नहीं छोड़ सकते, पर नाम को पकड़ सकते हो। यदि नाम चलता रहा तो एक दिन संसार स्वयं छूट जाएगा। इसलिए हे साधक, गिरो तो नाम में गिरो, उठो तो नाम में उठो, और यदि कुछ न कर सको तो बस नाम को मत छोड़ो। राम राम राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।